नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 27 तारीख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना यह सहित पीएम किसान योजना को नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आसंता काली ओडिशा बंद। जनवरी 28 तारीख अर्थात आसंता काली बुधवार दिन ओडिशा बंद डाकरा देइछि नवनिर्माण कृषक संगठन। तेबे एही ओडिशा बंद को कांग्रेस समर्थन जणाइछि। कांग्रेस सभापति भक्तचरण दास एने सूचना देइछन्ति। राज्यव्यापी धान किणारे अव्यवस्था, जानवाहनर प्रदूषण सर्टिफिकेट आଳରେ मात्राधिक दंड आदाय, बिजुली टारिफ को नहीं राज्यव्यापी आंदोलन कराजिबो। कांग्रेस पक्षर आंदोलन तेबे आसंता जनवरी 28 तारीख में नवनिर्माण कृषक संगठन द्वारा ओडिशा बंद डाकरा दिया जाइछि। नंबर 2 आंदोलन करिब बीजेडी। चाषी समस्या और विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं बिजु जनता दल पक्षर राज्यव्यापी आंदोलन कराजिब। आसंता फेब्रुआरी 2 तारीख 17 तारीख पर्यंत राज्यर प्रतिटी ब्लॉक रे बीजेडी विक्षोभ करिब। 24 तारीख में भुवनेश्वर रे एक विशाल प्रतिवाद सभा आयोजन हेब। एक सांबादिक सम्मेलन करी बीजेडी वरिष्ठ नेतृमंडली एने सूचना देइछन्ति। शंख भवन रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे दलर वरिष्ठ सभापति देवी मिश्र एने सूचना देइछन्ति। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। ओडिशा गस्त समय रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह सहित राष्ट्रपति पंचतीर्थ श्वेतगंगा पुष्करणी को जाई पिंडदान करिबार कार्यक्रम रहिছে। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी शोचनीय अवस्था रे पड़िथिबा श्वेतगंगा को नुआ रूप देबाको एबे प्रस्तुति चलीছে। पुष्करणीर पाचेरी को रंग दिया जाउचे। श्वेत गंगा को संलग्न रास्ता मध्य मरामती होउचे। युद्धकालीन भित्तिरे समस्त काम आगेइचे। तेबे राष्ट्रपति को किभली स्वागत कराजिबो एवं कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहिबो एने प्रशासनिक स्तर रे घन घन बैठक मध्य बसुचे। फेब्रुआरी 3 तारीख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको परिवार सहित पुरी आसी श्रीमंदिर रे महाप्रभुंक दर्शन करिबे। राष्ट्रपति प्रथमे पंचतीर्थ पुष्करणी श्वेत गंगा को जिबे। नंबर 4 लाख सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक विष्णुपुर ग्रामर आनंद जेना गत रविवार दिन हाइवा धक्कार मृत्यु घटीथिला। तांको मृत्यु बेल को 58 वर्ष बयस होइथिला। तेबे मृतकंक परिवार वर्गों को मुख्यमंत्री पक्षर सहायता राशि घोषणा होइछि एवं समवेदना जणाइछन्ति मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 4 लाख टंकार अनुकंपा मूलक सहायता राशि घोषणा करिछन्ति। क्षतिपूरण प्रदान एवं बाली परिवहन कटकणा दाबी रे मृतदेह रखी रास्ता उपरे आंदोलन करथिले मृतकंक ग्रामवासी। नंबर 5 20 जन को मिला पुलिस पदक। उल्लेखनीय सेवा पाई 20 जन को मिला पुलिस पदक। यही पदक राज्यपाल प्रदान करिसंती। वर्ग 1 रे आईपीएस नितिन शेखर यह सहित सत्यजित नायक को मिला पदक। वर्ग 2 रे पुरी एसपी प्रतीक सिंह को राज्यपाल पदक प्रदान करा जाइछे। अन्य पक्षरे साहसिकता पाई ओडिशारू 4 जन पाइबे पदक। सेमान हेले डीएसपी अतुल कृष्ण दास, एआईएस पूर्णचंद्र प्रधान, 2 कनेस्टेबल श्यामघन साहू एवं थरबी माझी एमाने पाइबे साहसिकता पुरस्कार। विशिष्ट सेवा पाई ओडिशारू 2 जन को मिलिबो पदक। नंबर 6 पंचायत निर्वाचन को नहीं बड़ अपडेट। आगुआ हेबनी पंचायत निर्वाचन, समय अनुसार हेबो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन। ए नहीं सूचना देइछन्ति बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। एप्रिल 16 रु जनगणना थिबारु पंचायत निर्वाचन एवं जनगणना मध्य समन्वय रखाजिबो बोली श्री मोहन कहिसंती। गतकाली भारतीय जनता पार्टी भुवनेश्वर कार्यालय रे साधारणतंत्र दिवस पालन उत्सव रे जोग देई एने सूचना देइछन्ति सभापति मनमोहन सामल।
नंबर 7 सरुनी मंडी टेंशन बेधड़क चली कटनी छटनी मंडी जंत्रणार पेशी होउचंती अन्नदाता असाधु कर्मचारी संपादक एवं मिल मालिक मानक द्वारा शोषणर शिकार होउचंती चाषी पुरी जिला अस्तरंग एवं काकटपुर में धान मंडी आरंभ देखा देइछि विभ्राट नड़िया बाड़ाई काम सारीदेले अस्तरंग बीडीओ हेले मंडी ए पर्यंत उठिनी धान शीत काकर मंडी रे बसी धान जगुचंती चाषी पुरी जिला काकटपुर ब्लॉक रे 3 ରୁ 4ଟି मंडी खोली बेले अस्तरंग ब्लॉकर 10 गोटी फ्याक्स 2टी मंडी खोली। नंबर 8 आज यात्रा महाकुंभ खंडगिरी मेला आरंभ होइछे तेबे आज आरंभ होइछे खंडगिरी रे यात्रा महाकुंभ नामी दामी अपरा पार्टी आज खंडगिरी रे देखाइबे जलवा आज 7 तारिख जाए चलिबो खंडगिरी यात्रा महाकुंभ 7टी पेंडाल रे 2टी पर्याय रे 15टी नामकरा पार्टी आज नाटक परिवेशन आज करिबे। प्रथम पर्याय रे 7टी यात्रा पार्टी मैदान को ओह्लाइबे। ए वर्ष डॉक्टर हरेकृष्ण महताब सांस्कृतिक परिषद आईगणिया मंचरे अपेरा अशोक सम्राट प्रथमे मैदान को ओह्लाउछि। नंबर 9 पर्यटन नगरी रे असजड़ा भित्तिभूमि अंतर्जातीय पर्यटन मानदंड छुई पारुनी पर्यटन नगरी पुरी कोटी कोटी टंका खर्च हेउथिले मध्य फलाफल शून्य फेल मारुछि पौरपालिका द्वारा नियुक्ति ठिका संस्था जहाकु नै चिंता प्रकट करिसंती पर्यटन विभाग बेलाभूमि स्वच्छतार नग्न रूपकु नै साधारण रे प्रश्न उठिछि। समुद्र रे मिशुछि नर्दमा पानी एठी सेठी आवर्जना माइक्रोप्लास्टिक भर्ती ये होउछि पूरी बेलाभूमिर कथा। विधानसभा रे आईन मंत्री देइथिबा तथ्य अनुसार गत 1 वर्ष मध्य बेलाभूमि स्वच्छता पाई मंजूर होइछि 4,06,943 टंका तथापि सुधुरिनी स्थिति। अन्यपटे जिलापाल कहिसंती 4.5 किलोमीटर बेलाभूमि स्वच्छता पाई प्रस्तुति होइछि नुआ योजना। नंबर 10 ओडिशार रत्न हेउछि कोरापुट जिला कहले उपमुख्यमंत्री। कोरापुट जिला स्तरीय 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन होइछि। एही अवसर रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेई पताका उत्तोलन करिसंती उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। मिलित प्यारेड रे अभिवादन ग्रहण करने सहित से कोरापुट जिला को ओडिशार रत्न बोली कहिसंती। कोरापुट जिला को ओडिशार मुकुट माणिक कहले उपमुख्यमंत्री। नंबर 11 कर्तव्य पथरे ओडिशार प्रज्ञान मेढ़ 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में दिल्लीर कर्तव्य पथरे भव्य प्यारेड आयोजन करा जायथिला। एथिरे भाग नैथिले अनेक कंटिजेंट ଯେଉଁଥିରେ राज्य केन्द्रशासित अंचल एवं 3 सेना समेत केंद्र सरकारଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ प्रज्ञान मेढ़ सामिल होइथिला। कर्तव्य पथरे ओडिशार प्रज्ञान मेढ़ जलवा देखाइछि। नंबर 12 अमरेंद्र को बड़ दायित्व केन्दुझर जिला बीजेडी मीडिया सेल संयोजक भाव में दायित्व तुलाइथिबा बेले बिजु छात्र जनता दल जिला सभापति भाव में हाटडीह ब्लॉक कलिंगा पंचायतर अमरेंद्र धड़को नियुक्ति दिया जाइछि। बिजु जनता दलर राज्य सभापति नवीन पट्टनायक चलित मास 25 तारिख में कार्यादेश आदेश अनुसार नियुक्ति पत्र प्रकाश करिसंती। एही नियुक्ति आदेश रे देवगढ़ जिलार भवानी शंकर साहू गजपतिर विश्वजित त्रिपाठी झारसुगुड़ार देवाशीष नायक कंधमालर सुनील कुमार सेठी नयागढ़र अमरेश्वर जेना समस्त को बिजु छात्र जनता दलर जिला सभापति भाव में नियुक्ति दिया जाइछि। नंबर 13 खाता को आसिला सुभद्रा योजना टंका। सुभद्रा योजना रे प्राय गतकाली 4,57,000 हिताधिकारी मानक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा योजना सहायता राशि प्रदान करिसंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री 315 कोटी टंकार अधिक सहायता डीबीटी माध्यम रे ट्रांसफर करिसंती। सूचनायोग्य जे सुभद्रा योजना अंतर्गत द्वितीय तृतीय अवशिष्ट एवं तृतीय किस्ती पाई नथिबा हिताधिकारी मानक 2025-26 आर्थिक वर्ष पई पंजीकृत होइतिबा हिताधिकारी मानक सहायता राशि प्रदान करा जाइछे। समस्त को 10,000 टंका लेखा एकाथरे मिलिछि 2टी किस्ती टंका। नंबर 14 चाषी पई आसिब खुशी खबर। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना अधीन रे चाषी मानकु 3टी किस्ती रे 2,000 टंका सहायता राशि मिलुछि वर्ष को 6,000 टंका। 2019 रे एही योजना आरंभ हेबा परठारु यार परिसीमा वृद्धि करा जाई नाही। मात्र
ଏକ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। 6,000 ଟଙ୍କାରୁ 9,000 କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। 2019ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇନି। ବଜେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ବୈଠକରେ ସର୍ବସହମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ମୁଖବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେଶ ସେମୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ଏବଂ ମୁଖବାରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ରହିବ। ନମ୍ବର 16 ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର 9ମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏହି ବଜେଟ୍ର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇସାରିଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଡିସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ଛାଡ଼ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରେ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଏବଂ ସରଳ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 17 ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଉନ୍ ଡେରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସଫଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁଏ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ଆସନ୍ତାକାଲି ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତ ଏକଦମ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ସାରିଛି ଏହି ସିରିଜରେ। ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 19 ଭାରତ ସହିତ ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିପାରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହନ ନକଭି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବେ ଭାରତ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ନମ୍ବର 20 ଆଇସିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବିସିବି। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ହଲଚଲ ମଚିଛି। ତେବେ ବିଦା ହୋଇଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଏବେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ। ବିସିବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ। ଆଇସିସି ସମ୍ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଏହାପରେ ବିସିବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି।